चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की एआई की जो दुनिया भर के पौधों को बचाने में मदद कर रही है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे प्लैनेट की बायोडायवर्सिटी को समझने और उसे प्रोटेक्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत सुंदर सा फूल दिखा, उसकी फोटो खींची और फिर मन में आया कि यार इसका नाम क्या है? हम सब ने कभी ना कभी ये किया है ना? पर ये जो छोटा सा सवाल है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी साइंटिफिक चुनौती का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी हो जिसमें लाखों करोड़ों पौधे हों, लेकिन ज्यादातर किताबों को किसी ने पढ़ा ही ना हो। कुछ ऐसी ही हालत है आज दुनिया भर के बायोलॉजिकल कलेक्शंस की। मतलब हमारे पास डेटा का तो भंडार है, पर उसे समझने वाले एक्सपर्ट्स वो बहुत कम हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे कहते हैं द ग्रेट ग्रीन बैकलॉग। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? इसका सीधा सा मतलब है पौधों के क्लासिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकट। एक ऐसा संकट जहां पौधों के सैंपल्स का एक विशाल ढेर बस अपनी पहचान के इंतजार में पड़ा है। और ये ढेर कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पे नजर डालिए। 400 मिलियन, यानी 40 करोड़ से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन प्लांट सैंपल्स की संख्या है जिन्हें डिजिटाइज तो कर लिया गया है, लेकिन अब ये 40 करोड़ से ज्यादा डिजिटल तस्वीरें बस एनालिसिस का इंतजार कर रही हैं। सोचिए, ये डेटा का इतना बड़ा भंडार है कि इसे पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से प्रोसेस करना लगभग नामुमकिन है। साइंटिस्ट इस चुनौती को एक नाम देते हैं, टैक्सोनॉमिक इम्पेडिमेंट। भारी भरकम शब्द है पर मतलब सीधा है। हमारे पास ट्रेंड एक्सपर्ट्स की जबरदस्त कमी है, बिना पहचान वाले सैंपल्स का ढेर लगा पड़ा है, और जो थोड़े बहुत एक्सपर्ट्स हैं भी वो दुनिया भर में फैले हुए हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात, इन सब के बीच पौधों की प्रजातियां तेजी से खत्म हो रही हैं। मतलब हमें फौरन कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया हीरो आ गया है। इसे कह सकते हैं डिजिटल बॉटनिस्ट, यानी हमारी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई इस बहुत बड़ी डेटा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर सामने आ रहा है। ये साइंटिस्ट के लिए एक नए पार्टनर की तरह काम कर रहा है। तो चलिए पुराने तरीके और एआई वाले नए तरीके को आमने सामने रखकर देखते हैं। जहां एक ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमिस्ट का काम हाथ से होता है और बहुत धीमा होता है, वहीं एआई ऑटोमेटेड और सुपरफास्ट है। जहां सालों की पढ़ाई लगती है, वहीं एआई पलक झपकते ही एनालिसिस कर सकता है। और सबसे बड़ा फर्क, जहां एक इंसान की कैपेसिटी लिमिटेड है, वहीं एआई लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एआई आखिर ये सब करता कैसे है? चलिए एआई के टैक्सोनॉमिक टूलकिट में झांकते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है। पहला और सबसे जरूरी टूल है कंप्यूटर विजन। सीधी भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर को इंसानी एक्सपर्ट्स की तरह देखना सिखाता है। इसी के जरिए कंप्यूटर किसी भी फोटो को देखकर पौधे को पहचानना सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बॉटनी का एक्सपर्ट करता है। फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। अब ये क्या करता है? ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को पुराने सैंपल्स पर हाथ से लिखे हुए या टाइप किए गए लेबल्स को पढ़ना और समझना सिखाती है। सोचिए, इससे सालों पुरानी कितनी कीमती जानकारी को डिजिटल बनाना मुमकिन हो जाता है। अच्छा, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये एआई टूल्स कैसे कोड से निकलकर कंजर्वेशन यानी संरक्षण के काम पर सच में असर डाल रहे हैं। इसके दो बहुत ही बढ़िया उदाहरण हैं, iNaturalist और PlantNet। हो सकता है कुछ लोगों ने इनका नाम सुना भी हो। ये पॉपुलर सिटीजन साइंस प्लेटफॉर्म्स हैं जो पौधों की पहचान के लिए एआई का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म साइंस को सबके लिए बना रहे हैं। मतलब लाखों आम लोग, हम और आप जैसे लोग, अब बायोडाइवर्सिटी का कीमती डेटा इकट्ठा करने वाले बन गए हैं। कोई भी अब इस साइंटिफिक खोज का हिस्सा बन सकता है। और ये छोटी बात नहीं है। किसी भी आम इंसान की खींची एक फोटो से जो डेटा जमा होता है, वो सीधे सीधे दुनिया भर के कंजर्वेशन एफर्ट्स में मदद करता है। इसी डेटा का इस्तेमाल IUCN की रेड लिस्ट बनाने में होता है, जो बताती है कि कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं। लेकिन यहां एक बात साफ समझना बहुत जरूरी है। एआई इंसानी एक्सपर्ट्स की जगह नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके साथ मिलकर एक टीम बना रहा है। इंसानों का अनुभव और उनकी गहरी समझ वो आज भी उतनी ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, एआई पर पूरी तरह से निर्भर रहने के कुछ खतरे भी हैं, जैसे
ट्रेनिंग डेटा में जो आम पौधे होते हैं, एआई उन्हें तो अच्छे से पहचानता है, पर दुर्लभ पौधों को नहीं। खराब क्वालिटी की फोटो से गलती हो सकती है, और कुछ एआई मॉडल्स ब्लैक बॉक्स जैसे होते हैं। मतलब वो जवाब तो देते हैं, पर ये नहीं बताते कि उस जवाब तक पहुंचे कैसे। तो इन खतरों से बचने का तरीका क्या है? तरीका है एक हाइब्रिड फ्यूचर। मतलब हमेशा वेरिफिकेशन के लिए एक ह्यूमन इन द लूप होना चाहिए, यानी एक इंसान जो फाइनल चेक करे। एक्सपर्ट्स को बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रेनिंग डेटा तैयार करना होगा, और सिर्फ फोटो नहीं बल्कि डीएनए और जियोग्राफिक डेटा जैसी कई चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखना होगा। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि मकसद इंसानी एक्सपर्ट्स को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उनकी ताकत को और बढ़ाना है। ये इंसान और मशीन के बीच एक पार्टनरशिप है जो दोनों की खूबियों का इस्तेमाल करती है। और आखिर में चलिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या होगा जब एक एआई उस जगह के बारे में बता सकेगा जहां कोई ऐसी प्रजाति मिल सकती है जिसे आज तक किसी इंसान ने देखा ही नहीं है? ये टेक्नोलॉजी वाकई में भविष्य में खोज के ऐसे ऐसे नए दरवाजे खोल सकती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा।